बाइबल में पुराने नियम में आप जानते हो सबसे शक्तिशाली कौन था? सिमसोन। ओके, वो पाप में गिरा। और सबसे दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? हाँ, सुलेमान। यस, थैंक यू, सुलेमान। हाँ, जो बुद्धिमान था वो भी इस पाप में गिरा। और सबसे अधिक परमेश्वर को जानने वाला और उसकी आराधना करने वाला कौन था? दाऊद। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही अद्भुत रीति से सही जवाब दिया। हाँ, ये तीन व्यक्ति जो परमेश्वर को जानते थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम भी परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, और बाइबल में इनका जिक्र इसलिए दिया है कि जो, देखिए, आप और भी कोई पुस्तक में पढ़ेंगे तो लोगों की बखान के बारे में पढ़ेंगे, उनकी यश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने उनके पापों को भी गिनाया है। यस, हालेलुया। क्यों गिनाया है? ताकि उन्होंने जो किया वो हम ना करें। हालेलुया। जो दाऊद ने किया, जो सुलेमान ने किया, जो सिमसोन ने किया, वो हम ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। हालेलुया। हाँ, सब ये है कि जो तीन व्यक्ति हैं ये पाप में गिरे थे। हाँ, और अगर हम कहें कि अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, हाँ, अगर कोई लड़का लड़की को देखता है तो क्या होता है? एक आकर्षण होता है, उसके प्रति एक आकर्षण होता है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है? उसका पूरा ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, उसका पूरा ध्यान क्या होता है? उसकी ओर लगा रहता है। और उसके बाद क्या होता है? हाँ, वो ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी रीति से इससे बात करूं। हाँ, किसी ना किसी से क्या करूं? इससे बात करूं। और फिर क्या होता है? हाँ, बातचीत करने के बाद वो क्या होते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, उसी में खो जाते हैं। और हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रभु के लोगों के द्वारा सुना है कि जो अपनी गवाही के द्वारा बताते थे कि परमेश्वर ने उन्हें किस रीति से अपनी महिमा के लिए चुना, लेकिन क्या हुआ? जब उनके जीवन में एक सफलता आई और सफलता के कारण उनके जीवन में एक घमंड आया और घमंड के कारण वे सचेत नहीं रह पाए। हाँ, और वो इस पाप में गिरे। पता है आजकल लोग कैसे पाप में गिर रहे हैं? हाँ, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं नूह के पुस्तक में से। हाँ, नूह के ज़माने में क्या होता था? लोग खाते पीते और मौज मस्ती में रहते थे। नूह बेचारा सबको बताता था आ जाओ प्रभु को जानो, पश्चाताप करो, लेकिन लोग क्या करते थे? अपनी मौज में मजामा। हाँ, पर ये क्या है? लोग आज भी अगर आप देखोगे तो लोग क्या कर रहे हैं? खाने पीने पे अपने ज़्यादा आकर्षण कर रहे हैं, खाने पीने को अपना ज़्यादा वो महत्व दे रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही लोग आलसी हो रहे हैं और आलसी होने के कारण उनका जो प्रार्थना का समय है वो उसमें प्रार्थना में बलवंत नहीं हो पा रहे, इसलिए भी पाप में गिर रहे हैं। हाँ, पाप कैसे होते हैं? जो झूठ है, क्रोध है, चोरी है, छल, ये सब पाप के क्या हैं? एक रास्ते हैं। हाँ, पर लेकिन किंतु परंतु ये सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी को मालूम है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? व्यभिचार। किसने बोला? थैंक यू सिस्टर। सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार। हाँ, यहाँ हम पुस्तक में से पढ़ते हैं तो क्या है? सिमसोन जो है, दाऊद जो है, सुलेमान है, ऐसे लोग भी जो परमेश्वर को जानते थे फिर भी वो पाप में गिरे। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम यीशु को जानते हैं। हाँ, कैसे जानते हैं बताइए?
हम यीशु को जानते हैं, कैसे जानते हैं? कैसे जान सकते हैं? हमने तो उसको देखा नहीं है, पर कैसे जानते हैं? उसके महान कामों को याद करके। हालेलुया। उसके महान कामों को याद करके हम जान सकते हैं कि यीशु है। हालेलुया। इसीलिए हमें उसकी सामर्थ के कामों को देखकर और उसके भलाई के कामों को देखकर हमें जान सकते हैं कि यीशु है। हाँ, किस प्रकार हम जान सकते हैं? उसके भलाइयों के कामों को देखकर, हाँ, उसके धार्मिक के कामों को देखकर। इस महीने आप सब लोगों को मालूम है जो लेंट मीटिंग चल रहा है, हाँ, जिसको लेंट सीजन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? हाँ, सभी मसीह लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, घर घर प्रार्थना करते हैं। हाँ, और उसमें कुछ लोग जो फास्टिंग रखते हैं उनको क्या करते हैं? खाने पीने को थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ, और अपनी सारी बातों को दूर रखते हैं ताकि हम किसके करीब आए? प्रभु यीशु के। हाँ, इसलिए हर एक महीने में जो मीटिंग चलती है वो किस लिए चलती है? आपके इस एरिया के लिए, इस चर्च के लिए, एक आत्मिक उन्नति के लिए। हाँ, मैं प्रभु का बहुत आभार करता हूँ कि आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं। हालेलुया। जो क्या करते हैं? आप लोगों को आत्मिक उन्नति में बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हर बार क्यों कहा? बार बार क्यों कहा? हाँ, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु को मालूम था कि अब मैं सूली पर चढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले भी प्रभु यीशु क्या कहता था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसे ही आप लोगों के साथ प्रभु के दास लोग हैं, वो आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, इसलिए हमें भी आप लोगों के जो दास हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। आप लोगों के जो सहायता करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम क्या करें? पाप में ना गिरें और प्रार्थना में आगे बढ़ने पाएँ। हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों? क्यों कहता है यीशु मसीह? क्यों कहता है? हाँ, क्योंकि आत्मा तो तैयार है, शरीर क्या है? दुर्बल है। इसलिए यीशु कहता है तुम प्रार्थना करते रहो। हाँ, क्योंकि यदि वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, पढ़ा ना अभी आपने 2 तीमुथियुस में क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषा से भाग। पर क्यों भागें? वचन में लिखा है, हे जवान, तू अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। पर क्यों भागें? क्यों भागें? मैं आपसे पूछना, भागूंगा ही नहीं तो पाप में गिर जाऊंगा। यस, दिस ट्रू, ये सही है। क्यों? अगर मैं उस अभिलाषा से नहीं भागूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? पाप में गिरूंगा। हाँ, इसलिए मैं बाइबल के इन तीन नाम मैं आपको बताया हूँ, शिमशोन और सुलेमान और दाऊद। हाँ, और आपको मालूम है यूसुफ के बारे में? सबको मालूम है ना? क्या किया था यूसुफ ने? जब उसके सामने पाप आया तो भागा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये जवान, अपनी जवानी की अभिलाषा से तू भाग। अगर आप नहीं भागेंगे तो आप इस पाप में गिर जाएंगे, 100% गिरेंगे। हाँ, आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, हाँ, यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप सचमुच गिर जाएंगे। हाँ, ऐसे ही थोड़े समय का जो आनंद है, जो अपनी अभिलाषा के लिए है, वो क्या होता है? हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट लेकर आता है। थोड़े समय का आनंद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जवान, अपनी अभिलाषा से भाग ताकि तू पाप में ना गिरे। हाँ, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रभु यीशु ने कहा इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? सबसे पहले विचारों से। प्रभु का वचन क्या कहता है? सबसे पहले अधिक अपने मन की रक्षा कर।
हाँ, इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह को मालूम था कि कहाँ से विचार आते हैं, मन से। फिर विचारों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिसके बदले हम पाप में जाते हैं। एक वचन को निकालेंगे, मत्ती अध्याय उसका 5 और उसका 28वीं कलम को हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 और उसकी 28वीं कलम। કોઈને મળે તો વાંચો ગુજરાતીમાં। હા, કોઈ થોડું ખાલી મારા ભાઈ નહીં વાંચે, આટલા બહેનો લોકો છે વાંચે। પણ હું તમને કહું છું કે સ્ત્રી ઉપર જે કોઈ ખોટી નજર કરે છે તેણે એટલામાં જ પોતાના મનમાં તેની સાથે વ્યભિચાર કરે છે। यस ब्रदर, हिंदी में, हिंदी में। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन ही में उसी से व्यभिचार कर चुका है। यस, हाँ, मत्ती 5 के 28 में क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, यानी अपने मन में क्या करे? व्यभिचार, यानी कि वो अपने मन में क्या कर रहा है? व्यभिचार कर चुका है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, इसलिए वो क्या कहता है? वो पहले जड़ को पकड़ता है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता था कि सबसे मन से ही पाप होते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस जड़ को पकड़ता है ताकि वो जड़ ठीक हो पाए। हाँ, जड़ क्या है? हमारे विचार। क्या है? हमारे विचार। अगर मैं किसी को ऐसे देखूंगा तो हमारे विचार कहाँ जाएंगे? उसकी ओर जाएंगे, आकर्षित होंगे, और धीरे धीरे वो अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। हाँ, इसीलिए क्या कहता है बाइबल का वचन? हमें बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, और हमारा मन क्या है? हमारा मन एक खेत के समान है। हमारा जो मन है एक खेत के समान है। हाँ, और खेत में परमेश्वर और शत्रु दोनों उसमें विचार आते हैं। अगर आप बुरी बातों पर मन लगाओगे तो आप कहाँ जाओगे? शैतान की ओर। लेकिन आप सही वचन पर मन लगाओगे तो आप परमेश्वर की ओर आओगे। इसलिए खेत का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हमारा मन जो है एक खेत के समान है। अगर मैं मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, तो खेत में मैं गेहूँ डालूँगा, हाँ, और गेहूँ के साथ में